जय हिंद जय भारत। आज मेरा विषय है गांधीनगर पुरानी दिल्ली का बाजार की समस्या। खारी बावली, सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, जितने भी होलसेल मार्केट है, ये इसका हल मेरे पास एक ऐसा हल है। अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इस बाजार में अगर व्यापार 10 गुना 8 गुना भी हो गया ना, तब भी जाम नहीं लगेगा। 8 टाइम व्यापार होने के बाद भी जाम नहीं लगेगा। और मेरे सुझाव को इम्प्लीमेंट करने के बाद व्यापार डेफिनेट दुगना हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, लॉजिस्टिक जो खर्चा है वह बहुत कम हो जाएगा। शायद हाफ हो जाए, मतलब वर्ल्ड लेवल का हो जाएगा। जो इंडिया में जो खर्चा जाता है इसका, पिछले 50 सालों से सरकारें कोशिश कर रही है ये होलसेल मार्केट हटाने की पुरानी दिल्ली से, लेकिन न सफल होंगी न हो सकती है। अगर ऐसे ये करती हैं, सभी सरकारों ने कोशिश करी, यह संभव ही नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो हजारों व्यापारियों को करोड़ों रुपए का घाटा होगा। देश की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होगा। मेरा सुझाव ये है कि जितने भी बड़ा ये पुरानी दिल्ली का जितने भी होलसेल मार्केट है, सब जुड़ी हुई है आपस में, इन पे प्राइवेट व्हीकल बंद कर दी जाए। 2 व्हीलर गाड़ी कोई भी किसी भी तरह की, एक कंपनी खड़ी करी जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उस कंपनी को मार्केट एसोसिएशन भी खड़ी कर सकती है, पर उसमें की इन्वेस्टमेंट होगी। एक तरीका ये है कि जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, बजाज है, महिंद्रा है, टाटा है, वॉल्वो है या मारुति है, इनको किसी भी एक कंपनी को पकड़ा जाए, भाई तुम्हें पूरे मार्केट में अपनी शटल चलानी है। 4 सीटर, 6 सीटर, 10 सीटर, हो सके तो 15 सीटर, पूरा जाल बिछाना है शटल का। और सभी शटल एसी होंगी, और उसमें कुछ व्हीकल लग्जरी भी चलाए जा सकते हैं, उसका किराया ज़्यादा हो थोड़ा। तो एक बहुत ही एक मॉडल बन जाएगा। व्यापारियों को, दुकानदार को, ग्राहक को टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। जैसे शटल जितने भी मेट्रो स्टेशन है, बस अड्डे है, पार्किंग है, और अंदर जो भी चलेंगी, और किराया एक जो भी है तय हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी चलेगी वो। और ऐसे ही गुड्स के लिए भी एक कंपनी खड़ी की जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस से मेरा ये है, किराया एक तय करेगी मार्केट एसोसिएशन मिलके और कंपनी मिलके। अगर कंपनी को किराया प्रॉफिट हो गया तो किराया कम कर दिया जाएगा कुछ टाइम के, जैसे अगर थोड़ा लॉस है तो किराया बढ़ा दिया जाएगा किलोमीटर के हिसाब से। तो लॉजिस्टिक खर्चा डेफिनेट हाफ हो जाएगा। इस बाजार का व्यापार अगर मान लो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम भी हो गया ना, तब भी जाम नहीं लगेगा। और ऐसा ये सुझाव अपनाने के बाद डेफिनेट व्यापार दुगना होगा, 3 गुना हो जाएगा। इसे कहते हैं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। इसमें एक पॉइंट और आएगा कि रेजिडेंस जो इसमें रहते हैं, इस एरिया में जिसमें मेरा ससुराल भी है, उनकी कारें कहाँ खड़ी होंगी? पहली बात तो वर्तमान में उनकी कारें दिल्ली के पुरानी दिल्ली के बाहर ही खड़ी करते हैं। वो कारें ऐसे वैसे ही बाहर खड़ी करेंगे वो, और 2 व्हीलर सबको इजाज़त दी जा सकती है। और एक पॉइंट और है कि कोई ज़्यादा ही अमीर ज़्यादा है, अरबपति है बंदा, वो चाहता है मेरी कार दुकान के बाहर ही जाए, तो उसमें एक चार्ज लगाया जा सकता है, 1000 रुपये घंटा, 2000 रुपये घंटा।
कोई अपनी कार ले जाना चाहे ले जाए अंदर, और उस पैसे से सुंदरता बढ़ाई जा सकती है पुरानी दिल्ली की। हवा इतनी साफ हो जाएगी, पूर्वी दिल्ली के और नई दिल्ली के एरिया पुरानी दिल्ली में हवा लेने आएंगे। सुझाव पसंद आए तो रेखा जी तक पहुँचाएं।